अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। आपको पता है कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो लास्ट 5 to 6 ईयर से जो है वो स्मोक बहुत ज़्यादा अक्टूबर, नवंबर और तकरीबन मिड ऑफ दिसंबर तक स्मोक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस स्मोक की वजह से जो बेसिकली प्रॉब्लम हमें फ़ेस करने को मिलती है वो होती है सांस लेने में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा होता है। इसके साथ साथ जो है वो खांसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं, फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बुखार हो रहा होता है और लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें लंग्स का प्रॉब्लम होना, उसमें स्टमक इश्यूज़ होना, उसमें किडनी प्रॉब्लम्स होने, यानी कि स्टमक से रिलेटेड और लंग्स से रिलेटेड और हमारे लेरिंग्स से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे मसाइल देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर एक थोड़ी सी मैं स्मोक के ऊपर बात करूँ तो स्मोक जैसे आपको पता है कि वो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी जो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, हर गुज़रते दिन में बढ़ती चली जा रही है। लाहौर ख़ासकर उसकी ज़द में बहुत ज़्यादा आता है और लाहौर की आमदोरफ्त और इसकी लाइफ और इसकी जो बहुत ज़्यादा एक सेडेंट्री लाइफ है ना, जिसमें व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना, गाड़ियों का धुआं, इसके अलावा जो फैक्ट्रियों का बहुत ज़्यादा धुआं, प्लांट्स का धुआं और मुख्तलिफ़ चीज़ों का जलना, टायर्स का जलाया जाना, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मिल जुल कर स्मोक बनाती हैं। और स्मोक वो आलूदगी होती है, वो पोल्यूशन होती है, नाइट्रोजन, सल्फ़र जो होती है वो हवा में मौजूद होती है, जो कि हमारी सांस के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इसमें एक मैं वो सर्च पढ़ रही थी, उसमें वो कहते हैं कि स्मोक किस कदर ख़तरनाक है हमारे लिए। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कोई इंसान एक दिन में अगर 50 सिगरेट पीता है, वो 50 सिगरेट उसके लंग्स को जिस कदर इफ़ेक्ट करेंगे, उसके बॉडी को जिस कदर इफ़ेक्ट पड़ेंगे, स्मोक में सांस लेने से एक दिन में आपको वो इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब इस कदर डेंजरस है। तो स्मोक जो है, स्मोक की वजह से होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। ख़ासकर आजकल के दिनों में अगर हम बात करते हैं, इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इंडिया में तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा हालात जो है वो ख़राब दिखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं। तो उसमें गला ख़राब होना, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस वाली खांसी आना, गले में बहुत ज़्यादा म्यूकस का जमना, बलगम का सीने में बहुत ज़्यादा जम जाना, तो ये सारे वो मामलात हैं जिनको हम फ़ेस कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी फ़ेस कर रहे हैं। आज जिस मेडिसिन को हमने डिस्कस करना है, जिस मेडिसिन के ऊपर हम बात करेंगे, वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वो तमाम मसाइल के लिए वो मेडिसिन है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे नेट्रम आर्स के ऊपर। नेट्रम आर्सेनिकम बेसिकली मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और इसको आर्सेनेट ऑफ सोडियम भी कहा जाता है। मिनरल किंगडम में ये मेडिसिन पाई जाती है और ये मेडिसिन हमारे उन तमाम मसाइल के लिए सलूशन देती है, उन तमाम मसाइल का हल है जो मसाइल मैंने आपसे अभी डिस्कस किए। अगर हम नेट्रम आर्सेनिकम की बात करें कि ये हमारी बॉडी पर किस तरह अमल पैरा होती है या किस तरह इफ़ेक्ट करती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको वो तमाम इश्यूज़, वो तमाम सिम्टम्स बताऊँगी जिनके लिए हम नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताऊँगी कि आप बच्चों में और बड़ों में किस पोटेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नेट्रम आर्सेनिकम किस किस सिम्टम में, किस किस मर्ज़ में हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो इसमें क्रॉनिक राइनाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं जो हमारे गले से रिलेटेड हैं, हमारे नाक से रिलेटेड हैं, हमारे लेरिंग्स के निज़ाम से रिलेटेड तमाम वो इश्यूज़ जो कि बाद में इफ़ेक्ट करते हैं फ़ीवर के लिए, और इसके साथ साथ हमारी निज़ाम ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, उनके लिए नेट्रम आर्सेनिक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब यहाँ हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स वाज़ेह होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि साइनोसाइटिस के इश्यूज़ में
राइनाइटिस के इश्यूज़ में, ब्रोंकाइटिस, खांसी जो बहुत देर पा हो, बहुत लंबी हो चुकी हो, काफ़ी टाइम से खांसी आ रही हो और उस खांसी में रेशा भी हो, बलगम जमी हुई हो और पीले कलर की बलगम आ रही हो खांसी के साथ, नाक से रेशा बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, सर में बहुत शदीद दर्द हो रही हो और आपको ऐसे लगे जब आप खांसी करें तो ऐसे लगे जैसे छाती में बहुत ज़्यादा बलगम जमी हुई है, तो ऐसे केसेस में हम नेट्रम आर्सेनिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी। अब हम हेड टू फीट सिम्टम्स देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स आपके पास, अगर कोई पेशेंट आई या आपकी फैमिली मेम्बर या आपको कोई कौन कौन से सिम्टम्स वाजे हों तो आप नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम सर की बात करें तो सर में शदीद दर्द हो और सर में दर्द आपको दबाने से, मोस्टली दर्द जब सर में किसी को होता है तो वो इस तरह होता है कि आप जब उसको दबाते हैं तो दर्द को आराम आता है, लेकिन जो नेट्रम आर्सेनिकम का पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा सर के अगले हिस्से में दर्द होता है दोनों साइड पे और वो आगे से पीछे की तरफ जा रहा होता है और बहुत शदीद दर्द होता है और जब आप सर को दबा रहे होते हैं वो दर्द में इजाफा हो रहा होता है। तो ऐसी दर्द जिसमें दबाने से इजाफा हो रहा हो उस दर्द में आप नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवा सकते हैं। या जो स्मोकर लोग होते हैं, जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको स्मोकिंग करने से भी दर्द में इजाफा हो रहा हो तो भी आप नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवा सकते हैं। आँखों की अगर हम बात करें तो आँखों से पानी बह रहा होता है रात, अक्सर कुछ पेशेंट्स आपके पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं हम रात को जब सोते हैं सुबह उठते हैं तो हमारी आँखें खुल नहीं रही होती, उनके हमारी आईलेट के ऊपर जो है वो पीले कलर की परत जमी हुई होती है जिससे आंखें खोलने में बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे होते हैं, आंखें नहीं खुल रही होती, फिर पानी का छींटा मारना पड़ता है और फिर आंखें खुलती हैं। तो ऐसी मर्ज़, ऐसा पेशेंट जो आपके पास आंखों के इन मसाइल के साथ आए कि उसकी आंखों में रात को शदीद दर्द हो रही हो और सुबह को जब वो आंखें खोले तो उसकी आंखें आपस में जुड़ी हुई हों, पीले कलर की तह जमी हुई हो और वो जुड़ी हुई हों, ऐसे पेशेंट को आप नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आंखों में रेड कलर की एक लेयर बन जाती है, रेड कलर की लाइनें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है और आंखों से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा होता है। इसके साथ साथ अगर नाक में किसी को ऐसा फ्लू हो जिसमें नाक से बहुत ज़्यादा कभी पानी बह रहा हो और कभी वो नाक जम जाती हो, उसमें पीले कलर का म्यूकस जम जाता हो और नाक के इर्द गिर्द भी जो आपको पीले कलर का म्यूकस नज़र आए, ऐसे फ्लू में आप जो है वो नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवा सकते हैं। गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो और गले में बहुत ज़्यादा बलगम हो, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इन दिनों में हम जिन चीज़ों को फेस कर रहे हैं थ्रू स्मोक, तो उन तमाम मसाइल के लिए नेट्रम आर्सेनिकम बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। तो गले में बहुत शदीद दर्द का होना, आप बार बार गले को साफ़ करना पड़े, बार बार गले में आपको फ़ील हो रहा हो कि कोई चीज़ जमी हुई है और वो बलगम जमी हुई हो, तो भी आप नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवा सकते हैं। इसके साथ साथ सीने में बहुत ज़्यादा खांसी की वजह से, ऐसी खांसी जो बहुत टाइम से चल रही हो और खांसी कर कर के सीने में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रही हो और बलगम भी निकलती हो, रेशा निकलता हो, तो भी आप नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवा सकते हैं। अब हम अगर स्किन की बात करते हैं कि स्किन में सोराइसिस के पेशेंट को नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवाई जा सकती है। अगर स्किन में ख़ारिश हो रही हो बहुत ज़्यादा और निशान भी बन जाते हों और वो निशान जो है वो पीले कलर के जम जाते हों, रेशा जम जाता हो, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ख़ारिश होती है और ख़ारिश के बाद जो है वो स्किन पर पीले कलर की लेयर जम जाती है, तह जम जाती है, तो ऐसे पेशेंट को भी हम नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवा सकते हैं। अब यहाँ जो बहुत ज़्यादा बात पूछी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये होता है और जो काबिल गौर भी होता है कि जब भी आप होम्योपैथिक कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हो तो आप उसकी पोटेंसी लाजमी तौर पर देखा करो। यहाँ एक बात को मैं ऐड डाउन करना चाहूँगी कि अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा हो, बच्चों को ख़ासकर जब बच्चों को खांसी लगती है तो उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा होता है, उनको लंग्स का प्रॉब्लम साथ हो रहा होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी नेट्रम आर्सेनिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिनको ब्रोंकाइटिस का इशू हो रहा हो, जिनको फ्लू ऐसा हो कि उससे उनकी नाक बंद हो जाती हो, उनको सांस लेने में जब रात को उनको लटाया जाता हो तो उनको सांस लेने में इशू हो रहा हो, तो भी आप नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवा सकते हैं। अब यहाँ हम पोटेंसी की बात करते हैं कि हम किस पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे। अगर आप बच्चों को नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ करवा रहे हैं तो आप 6 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे, और अगर बड़े नेट्रम आर्सेनिकम यूज़ कर रहे हैं
हैं इन तमाम इश्यूज़ के लिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, तो आप 30 की पोटेंसी में, 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप 2 घूंट पानी में 2 ड्रॉप्स जो हैं वो इस मेडिसिन के डालें, तो आप सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें। आप इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉनिक केस में, और एक्यूट केस में 5 से 6 दिन में जो है वो रिलीफ मिल जाता है। तो बच्चों में 6 CH और बड़ों में जो है वो 30 CH की पोटेंसी जो है नेट्रम आर्सेनिकम की यूज़ करवाई जा सकती है। अगर आपको इस इशू से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन या आज की मेडिसिन से मुतल्लिक कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, या कोई और इशू ऐसा हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। hdrzubia93@gmail.com पर आप जो है मेल करके भी कुछ क्वेश्चन जो भी आप रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू योर सिम्टम्स आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।